हिंदी आपने किसी भी स्तर तक पढ़ी हो, पर इन दो शब्दों का प्रयोग खूब देखा, सुना और किया होगा। आमतौर पर लगता है कि इन दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग भी एक ही प्रकार से किया जाना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। पहले बात आदि की। इस शब्द का प्रयोग तीन अलग अलग रूपों में होता है। इस शब्द का अर्थ है आरंभ या शुरू, जैसे कि हम ईश्वर के लिए कहते हैं कि ईश्वर का न आदि है न अंत, या फिर मुझे यह पुस्तक इतनी अच्छी लगी कि एक ही बार में आदि से अंत तक पढ़ डाली, यानी शुरू से अंत तक। दूसरे रूप में यह शब्द प्रथम के रूप में आता है, जैसे आदि कवि वाल्मीकि, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि सबसे पहले कवि माने जाते हैं, या मानव इतिहास में पहले मानव जो धरती पर आए उन्हें आदि मानव कहते हैं, और सबसे पुराने समय को आदिकाल कहते हैं। तीसरा प्रकार है जब हम किसी एक वर्ग के बारे में बताना चाहते हैं और उस वर्ग के किसी एक या दो प्रतिनिधियों का नाम बताकर उसके आगे आदि लगा देते हैं, जैसे गाय आदि पालतू पशु। अब यहाँ गाय के बारे में तो बता दिया गया है, अब श्रोता या पाठक गाय से शुरू करके अन्य पालतू पशुओं के बारे में स्वयं समझ सकता है। एक और उदाहरण, बगीचे में गेंदा, गुलाब आदि रंग बिरंगे फूल खिले थे। अब यहाँ पर भी हम जान सकते हैं कि केवल गेंदा और गुलाब नहीं, अन्य फूल भी हैं। अब आते हैं इत्यादि शब्द पर। यह शब्द दो परस्पर विलोम शब्दों के योग से बना है, जहाँ इति का अर्थ है अंत, इतिश्री भी कहते हैं ना कि इस कार्य की इतिश्री हो गई, और आदि का अर्थ है प्रारंभ। तो इत्यादि का प्रयोग कैसे किया जाता है? वक्ता या लेखक अपनी ओर से एक वर्ग के कई उदाहरण देकर इत्यादि शब्द द्वारा यह सूचित करता है कि यहाँ मेरी सूची समाप्त हो गई, किंतु इसमें आप और नाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे गर्मी में आम, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। या फिर हम प्रतिदिन सोना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना इत्यादि न जाने कितनी क्रियाएं करते हैं। तो समझे, आदि यानी यहाँ से शुरू होकर अन्य उदाहरण, इत्यादि यानी कई उदाहरणों के बाद भी अन्य उदाहरणों के लिए स्थान होना, जो श्रोता या पाठक पर निर्भर है। वैसे एक शब्द आदि भी होता है। ज़रा कमेंट करके बताइए, क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है?